मेरे भाई का कॉल आया था मेरे पास कि दुर्गा ने ऐसा स्टेटस डाला है कि आई मिस यू मम्मी पापा, और वो हमेशा के लिए चली गई। परिवार है। बहुत होशियार थी, वो समझदार थी। हमारे परिवार में भी इतनी समझदार कोई लड़की नहीं है। इतनी समझदार थी वो। हर आपसे बात समझती थी, परिवार का सोचती थी, अपने ससुराल के बारे में सोचती थी। हमें भी कॉल करके बोलती थी कि आप उनकी बदनामी मत करना, कैसे भी हो प्यार से समझा दो इनको, मान जाए तो। फिर उनके आखिरी बार 13 तारीख को बात हुई मेरे से। हुँ, 13 तारीख को शाम को फ़ोन पे बात हुई आपकी? फ़ोन पे बात हुई। अच्छा, क्या क्या बोले मेरे आपको? को बहुत दुख दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मैंने बोला मैं सुबह आता हूँ। हुँ, माँ बाप भाई बहन सब रिश्तेदारों को छोड़ के आती है, और अनजान घर होते हुए वो सब अपनाती है, और वहाँ पे ढलने में उनको टाइम लगता है। फिर भी आप उनके साथ इतना अत्याचार करते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि हमारे भी घर में बहन बेटी है, हमारी बेटी आगे किसी घर में जाएगी तो उनके साथ अत्याचार होगा तो हम कैसे फील करेंगे, कैसे सहन करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप किसी को क्या आप आरएएस, शिक्षक, रीट, पटवार, वीडियो, सीईटी, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का विचार कर रहे हैं? तो बीकानेर की बेस्ट कोचिंग श्रीराम क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसकी टीम ने दिए हैं बीकानेर में सर्वाधिक सिलेक्शन। यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज तथा सिलेक्शन तक मिलेगी पूरी गाइडेंस। नए बैच में प्रवेश के लिए कॉल करें या ऑफिस विजिट करें। एड्रेस नोट करें: श्रीराम क्लासेस, डूंगर कॉलेज के पास, जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर। इस देश में समूचे विश्व में बीते 2 दिन से एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। दुर्गा कंवर शायद दुर्गा के अवतार में थी और जाते-जाते वो ऐसा संदेश इस समाज को दे गई है कि कई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं। मेरे साथ में दुर्गा कंवर है, उनके भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, और छोटू सिंह रावना के ये हैं जो सारथी बताए जाते हैं। सबसे पहले पीड़ित परिवार के प्रति हमारी सच्ची संवेदना है, और दुर्गा बहन को भगवान अपने चरणों में स्थान दें, भगवान उन्हें शांति प्रदान करें, ऐसी हम उम्मीद और ऐसी हम भावना रखते हैं। आज क्या थी वो सच्ची घटना, क्या थी वो सच्ची कहानी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। उद्देश्य ये है कि कम से कम आगे आने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो कम से कम हो सके। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सांगू सिंह है। आप छोटू सिंह रावना के सारथी हैं, उनकी गाड़ी ड्राइव मैं करते उनके हैं? साथ ही काम करता हूँ, छोटे अच्छा, सिंह। आप उनके साथ ही काम करते हैं। जी सर। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है, छोटू सिंह रावना के साथ काम करते हैं तो आपके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना ऐसी जुड़ी हुई है। हालाँकि जो लोग आज आपको कटघरे में खड़ा कर देना चाहते हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो छोटू सिंह रावना का नाम ही काफ़ी है कि आप कैसी भावना रखते हैं। हम दुर्गा बहन के बारे में बात करना चाहेंगे, जो एक जाते-जाते एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके गई है। क्या आपको लगता है कि दुर्गा बहन ने जो किया, हालाँकि वो एक जल्दबाज़ी में कदम था, कहीं न कहीं आपसे भी चूक हुई, आपने समय रहते सँभाला नहीं, उसकी स्थिति को समझा नहीं आपने? चूक तो रही है सर। हम समाज और राजपूत समाज से आते हैं, तो हम बहन बेटी को एक बार विदा कर देते हैं तो जैसा भी घर होता है वो उनको स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर भी हमने बहुत सपोर्ट किया था दुर्गा का। उन उनके साथ मारपीट की। मैं उनको लेके आया था घर पे, उनका इलाज भी करवाया था। उनको चोट भी आई थी। सासू और ननद दोनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की थी, और मैंने उनको बहुत समझाया। फिर भी वो दहेज के इतने लोभ में थे कि उन्होंने और मांग करनी चालू कर दी। मैंने उनको आश्वासन दिया कि बाल बच्चे होंगे हुँ, तब और दे देंगे। हुँ, अभी शादी की है, हमारे भी हालात बिगड़े हैं, हुँ। थोड़े परिस्थितियाँ सुधरेगी तो हम और कर देंगे। फिर भी वो माने नहीं, और रोज़ उनको टॉर्चर करते थे। 4-4 दिन उनको खाना नहीं देते थे, सोने के लिए उनको बिस्तर नहीं देते थे। और इतनी मासूम बच्ची पर उन्हों ज़ालिमों ने कैसे अत्याचार किया, उनको एक बार भी दया नहीं आई। ये बहुत दुःख हो रहा है कि उनके घर में भी बहन-बेटियाँ हैं, फिर भी उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं। जब वो स्टेटस डाला, व्हाट्सएप स्टेटस, हुँ। सबसे पहले किसने सीन किया? आप तक सूचना पहुँची, आप तुरंत पहुँचे, आपने ले लिया कि हाँ, आज ये काम जो स्टेटस है वो डाल दिया तो वो सत्य हो सकता है? क्योंकि आप कह रहे हो कि पहले प्रताड़ित किया जा चुका था, तो हुँ। स्टेटस ने आपको हिलाया? बहुत ज़्यादा हिलाया। मेरे भाई का कॉल आया था मेरे पास कि दुर्गा ने ऐसा स्टेटस डाला है कि आई मिस यू मम्मी पापा, और वो हमेशा के लिए चली गई। परिवार है, जो मैं समझ सकता हूँ इनकी स्थिति, लेकिन हमारा बात करना इसलिए सही है कि कम से कम हम आगे ये संदेश पहुँचा सकें, और पूरा पीड़ित परिवार है।
कम से कम अगर कोख से जन्मी हुई बच्ची या जिस भाई के साथ खेली हुई बच्ची अगर इस तरीके का स्टेटस डालती है और वो ऐसा कदम उठाती है तो अंदर से कम दुनिया पूरी हिला देती है। भाई साहब, दुर्गा का स्वभाव कैसे था? वो शालीन थी, वो कैसे थी? शालीन स्वभाव की थी, बहुत होशियार थी, वो समझदार थी। हमारे परिवार में भी इतनी समझदार कोई लड़की नहीं है, इतनी समझदार थी वो। हर आपसे बात समझती थी, परिवार का सोचती थी, अपने ससुराल के बारे में सोचती थी। हमें भी कॉल करके बोलती थी कि आप उनकी बदनामी मत करना, कैसे भी हो प्यार से समझा दो इनको, मान जाए तो। उनके फिर उनके पति पर आरोप नहीं लगाया? हमने कोई अलीगल कार्रवाई नहीं की सर। हुँ। हमने उन्होंने जो स्टेटस पर नाम डाला, वही नाम हमने लगाया। सास, ससुर और ननद का उन्होंने स्टेटस पर डाला था कि इनके अत्याचार से मैं अपनी जान दे रही हूँ। तो वही नाम हमने लिखवाए, हमने कोई अलीगल कार्रवाई नहीं की। उनके पति से आपने बात करने की कभी कोशिश की भी कि ये क्या चल रहा है घर में? आप कम से कम मैनेज करने की कोशिश करो। मैंने उनके पति से, उनके ससुर से बहुत बात की, उनसे जेठ से भी बहुत बार उनको कॉल किया, मैंने समझाया कि आप ऐसे मत करो और धीरे-धीरे हालात सुधारो आप, आपका घर बसाना है और राजपूत की बेटी है, हम भी लाचार हैं और ऐसे मत करो। मैंने उनके पैर तक पकड़े थे, उनके सारे परिवार के कि आप उनको टॉर्चर मत करो, आपको जो करना है मैं करूँगा। फिर भी हालात नहीं सुधरे। कितने भाई-बहन हो आप? मैं 2 भाई हूँ, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। एक बड़ी सिस्टर है, उससे छोटा मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, ये छोटी थी सबसे। शादी को कितना समय हो चुका था दुर्गा की? 2003 साल हुए, 3 साल। 2021 में शादी थी। साथ में पिताजी हैं? पिताजी है। साथ में दुर्गा के हैं, मेरे साथ पिताजी हैं। पिताजी, जब आपसे आखिरी बार बात हुई, घर आई दुर्गा, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई क्योंकि आज तमाम आपको बेटियां देख रही है, तमाम वो बाप देख रहे हैं जो इस कड़ी से शायद निकलते होंगे और एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ के गई है। तो आपसे क्या बात हुई आखिरी बार? आखिरी बार 13 तारीख को बात हुई मेरे से। हुँ, 13 तारीख को शाम को फ़ोन पे बात हुई आपकी? फ़ोन पे बात हुई। अच्छा, क्या क्या बोले मेरे आपको? को बहुत दुख दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मैंने बोला मैं सुबह आता हूँ। हुँ, फिर सुबह सुबह तो वो स्टेट पे देख ही लिया मेरे लड़के ने, बोल दिया, बता दिया क्या अभी दुर्गा की मम्मी की हालात ठीक है? घर पे सब ठीक है? बिगड़ी हुई। तबीयत खराब है उनकी। जब स्टेटस आपने शाम को देख लिया था, सुबह देख लिया था और शाम को बात होती है, हाँ। तो मतलब आपने सोचा कि चलो ठीक है, चलता आ रहा है, बहन बेटी के घर में होता ही है, भाई बर्तन जहाँ इकट्ठे रहते हैं वहाँ खड़कते हैं, कोई आवाज़ आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना हद तक जा चुकी थी दुर्गा कि वो हद सहने की सीमा को पार कर चुकी थी। जी सर। इसके बाद में आप छोटू सिंह रावना के साथ आप यहाँ आते हैं। उस दिन आप साथ नहीं थे? मैं साथ नहीं था, मैं हाँ, घर पे ही था हाँ। और छोटू सिंह को मैंने बुलाया क्योंकि मेरी यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हुई। हुँ, तो मैंने छोटू सिंह को कॉल किया कि यहाँ पे उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं हुँ, और इतने सबूत होने के बाद भी हुँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब छोटू सिंह मेरे घर पे आ रहे थे, तो पहले मैंने पापा और ये सब गाँव के लोगों को भेजा था, हुँ, कोलाहित। तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना इनको कोई आश्वासन दिया। हुँ। फिर छोटू सिंह जी आए, तब उन्होंने, आपने वीडियो देखा ही होगा, हाँ, बिल्कुल। वो बात हुई थी। छो इनका मेरी बहन लगती हाँ, अच्छा छोटू सिंह जी ने अपनी बहन बोला। हाँ बहन बोला हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप तो राजपुरोहित हो, फिर राजपुरोहित नहीं राणा राजपूत हो, हाँ, ये राजपूत है, आपकी बहन कैसे हुई? अच्छा। तब छत्तू सिंह ने कहा कि आप कानूनी कार्रवाई करते हो, बहन बेटियों की रक्षा करते हो या जातिवाद पे चलते हो? हुँ, आज हरिजन की बेटी है, वो भी मेरी बहन है, हुँ, ये तो मेरा ड्राइवर है। हुँ। ये बात हुई थी। आप पास में थे उस मैं वक़्त। पास में था। आप क्या लगते हैं इनके? मैं बाबू साहब। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूँगा कि देखो कि दो पक्ष विपक्ष होते हैं तो प्रश्न खड़े होते हैं। दुर्गा का स्वभाव शुरुआत से कैसा था? वो कैसी बच्ची थी वो? बहुत सहनशील बच्ची थी। तभी 3 साल तक सहन किया उसने। तभी 3 साल तक पहले मारपीट की। वो देवी सिंह उसके पिता और दुर्गा दोनों ही सहनशील थे, इसलिए भी इतने मारपीट होने के बाद भी इन देश का मुकदमा पहले नहीं कराया। उनका दादे ससुर ससुर आने पे घर वालों बच्चों के सामने समझाइश बुझाइश कर भेज दी, उस बात को आगे भी नहीं बढ़ाया। हुँ। अगर आगे बढ़ाया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। अ, सियाना गाँव की ओर से क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? वो गाँव क्या आपको कह रहा है, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है? क्या कह रहा है? वहाँ से क्या रिप्लाई आ रहा है? उस दिन तो, उसके बाद में तो किसी का ना कॉल आया, ना कोई मिले हमसे। हुँ, जब उस दिन यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए लाए थे, तो मैं जयपुर था, जयपुर से आया। तब उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप जैसे भी करके इस मामले को शांत कर दो हुँ, और जो होना था वो हो गया। मैंने बोला नहीं, समझौता किसी हालत में नहीं करूँगा मैं। उनके, दुर्गा कंवर के दोषियों को मैं न्याय दिला के रहूँगा, जब तक चैन चैन से नहीं बैठूँगा। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? सियाना में हुआ? सियाना कहाँ? में हुआ, सियाना में। सियाना में।
आप अंतिम संस्कार में परिवार मौजूद था? हाँ मौजूद थे। मौजूद था। वो पछता रहे थे वो लोग? उनके चेहरे पे गम था? कोई नहीं था? कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं था, उनका तो कुछ नहीं था। हाँ। उसको तो सुबह फोन किया था स्टेटस देख के, हाँ। तो उसने ससुराल वाले बोले थे कि मर गई है, मुझे क्या पता है। अच्छा, ये बात बोली? हाँ मर गई है, मुझे क्या पता है। पास है हमारे रिश्तेदार है, उनको फोन किया, वो बताया उनको तो। हम तो छड़ियाँ बांट रहे हैं हम्म। कि अच्छा। खेत में छड़ियाँ बांट रहे हैं, अच्छा, कोई पीछे हो गया, हमें हाँ। पता नहीं है। पता नहीं है। ठीक है। उन्होंने ये आश्वासन भी नहीं दिया हमें, बताया नहीं भी ये घटना हो चुकी है और हो चुकी है। उनकी दुर्गा कंवर के ससुराल की तरफ से हमें कोई रिस्पांस मिला ही नहीं कि ये घटना हो चुकी है। फिर मेरे परिवार में ही मेरे बुआसा की लड़की है, उनका भी ससुराल है सियाना, उनके पति को मैंने भेजा, मेरे जीजू साहब को। वो गए, उन्होंने पूरी बात बताई मुझे, ये काम हो चुका ये है। घटना घट चुकी है। आपको उनकी ओर से सूचना नहीं दी गई? उनके ससुराल दुर्गा कंवर के ससुराल वालों ने यह भी नहीं बताया कि ऐसा काम हो गया। कॉल करने के बाद में 1 घंटे बाद हम वहाँ से रवाना हो गए, रास्ते में कॉल आया कि ये घटना हो चुकी है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे जिनकी ये ऐसी स्थितियाँ होती है, क्योंकि आप वो दर्द फ़ील कर पा रहे हो और इससे हज़ारों बहनें हैं, वो कम से कम बाहर निकल सकती हैं और आज दुर्गा ने जाते-जाते अपनी हज़ारों बहनों के लिए आपको छोड़ दिया है, उनके लिए संदेश क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी सासू माँ से, जितनी भी आपके घर में बहुएं हैं, 2 हो, 3 हो, 1 हो, वो अपना परिवार छोड़ के आती है, अपना माँ बाप भाई बहन सब रिश्तेदारों को छोड़ के आती है और अनजान घर होते हुए वो सब अपनाती है और वहाँ पे ढलने में उनको टाइम लगता है। फिर भी आप उनके साथ इतना अत्याचार करते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि हमारे भी घर में बहन बेटी है, हमारी बेटी आगे किसी घर में जाएगी तो उनके साथ अत्याचार होगा तो हम कैसे फील करेंगे, कैसे सहन करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप किसी को तड़पाए नहीं और घर में जो भी बात हो वो प्रेम से। कोई बच्ची नई नई शादी करके आती है तो उनको कोई चीज़ नॉलेज नहीं होता है, तो उनको उस दूसरे घर जाती है तो वो घर का स्वभाव भी अलग होता है, तो उसमें डालने की कोशिश करें ताकि उनको प्रताड़ित ना करे। पीड़ित परिवार के साथ मेरी और मेरी पूरी टीम की सच्ची संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और दुआ करता हूँ और सजदा में सर झुकाता हूँ और कहता हूँ कि बहन जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।